हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जर्मनी में 1 करोड़ रुपए एक साल के किस तरह सेव कर सकते हैं। सेव का ये मतलब है कि आप अपने सारे खर्चे निकाल के, अगर विद फैमिली के साथ रहते हो तो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप इससे ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो सेव का मतलब ये है कि एट द एंड आपके अकाउंट में सारे खर्चे निकाल के 1 करोड़ रुपए एक साल के आप किस तरह बचा सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने बड़ी चीज़ें इसमें रिसर्च की हुई हैं। कल मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उसका मैंने एक ओवरव्यू निकाला कि यार हम पाकिस्तानी, हम इंडियन, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, अगर हमें 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए हमें 5 से 7 साल तक काम करना पड़ता है पाकिस्तान में। अगर इंडिया में आप बैठे हो तो हमें 4 साल से 5 साल तक हमें काम करना पड़ता है, तब जाके हम 1 करोड़ पे कहीं जाके सेव कर पाते हैं, शायद नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट ओवरव्यू बताऊंगा कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ। मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ना ही मुझे कोई लोग बोलते हैं कि मनोज भाई ये चीज़ें चल रही है, ना ही मैं उनसे पूछता हूँ। मैं अपना ओवरव्यू निकालता हूँ, जो मैं करंट खुद इतने चीज़ें कमा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस पर काम करेंगे तो आप लोग भी जर्मनी इसी तरह आके अपना काम कर सकते हो और इससे ज़्यादा ही अर्न कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो जर्मनी में जो सिचुएशन चल रही है, जो लोग 2 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे यहाँ पर आते हैं, उनकी जॉब लगती है माशाल्लाह, वो एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। कमाने का मतलब ये है कि वो एट द एंड आपकी इतनी ज़्यादा उनकी सेविंग हो जाती है। तो मैंने वही बात, कल मेरे पाकिस्तानियों से बात हुई, इंडियन से भी मेरी नॉर्मली बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मनोज भाई हमें जर्मनी मूव होना है तो हम क्या करें, हम किस तरह यहाँ पर मूव हों। हमारी जो सिचुएशन है अभी, रेट इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, हम पाकिस्तानी PKR रुपीज़ में हम कमा रहे हैं, हमारे एट द एंड हमारी जो सेविंग होती है वो 30,000 40,000 45 हमारे अकाउंट में एट द एंड बचता है। तो हम इसमें क्या करेंगे। यानी कि अगर हम अपना घर लेने बैठे तो हमें तो 30 साल तक काम करना पड़ जाएगा। अगर हमें जो, अगर नॉर्मली अगर कराची या इस्लामाबाद या अगर दिल्ली में आप कहीं फ्लैट लेते हो तो उनकी प्राइस 2 CR 3 CR 4 CR आप ये लगा लें। तो इस जो आपकी सेविंग है उसके हिसाब से आप कभी भी वहाँ पर अपार्टमेंट या फ्लैट नहीं ले सकते हो। घर तो दूर की बात रही, प्लॉट तक भी नहीं ले सकते। तो उससे मैंने बात की, तो नॉर्मल सैलरी मैंने जो कैलकुलेट की तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई, एक बंदे ने मुझे बोला कि मेरे यार जो सैलरी है वो अभी जो रेट की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा था कि 2 लाख रुपए 2 to 20 तक, मुझे 20,000 तक बोनस मिल जाता है और 2 लाख मेरी ऑन एवरेज सैलरी है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और इस हिसाब से मेरी ये सैलरी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं, तो इससे पहले मेरी सैलरी बहुत कम थी। तो मैंने बोला चलो आप 2 लाख रुपए ऑन एवरेज मैंने उसकी सैलरी कैलकुलेट की। तो मैंने ईयरली काउंट किया तो ये बना 24 लाख अराउंड ईयरली इसका ये बन गया। इससे मैंने पूछा कि ये तो तुम्हारी सैलरी है, बाद में तुम्हारा एटलीस्ट सारा खर्चा निकाल के एट द एंड, वो बोल रहा था कि यार मैं अपने मदर फादर के साथ नहीं रहता हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल रहता हूँ, मेरी फैमिली बिल्कुल अलग है और मेरा घर रेंट पे है, जो मेरा फ्लैट है वो रेंट पे है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है आप ये मुझे बताओ एट द एंड आपकी सेविंग कितनी होती है। वो मुझे बोलता है कि 80,000 90,000 मुझे एट द एंड मुझे बच जाते हैं। तो 80,000 1 लाख का एवरेज निकाल देते हैं कि 1 लाख रुपये उसको एवरेज में पर मंथ का एवरेज सेव हो जाता है। बोला कि 1 लाख मुझे बच जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी ना आए। तो वो मुझे बोला था 1 लाख और मेरे सेव हो जाते हैं। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से एक मंथ में अगर उसकी सेविंग हो रही है तो 12 मंथ में 12 लाख रुपए, और उसको 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए कम से कम भी 10 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके उसकी सेविंग ये होगी। और वही बंदा उसी एक्सपीरियंस के साथ अगर जर्मनी मूव होता है तो वो एक साल में 1 CR पाकिस्तानी बचा सकता है। तो जहाँ पर आप 10 साल काम कर रहे हो वहाँ पर आप 1 साल काम कर रहे हो, तो इसका क्या मुझे डिफरेंट आपको समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यार आप अभी आपके पास 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है, 3 साल प्लस एक्सपीरियंस है और आपके पास बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आपने एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हो, भले ही आप वहाँ से ज़्यादा भी कमा रहे हो। 10 लाख का मैंने एवरेज, जो 12 लाख का एवरेज निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख भी बचा लो पाकिस्तान में, फिर भी आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने के लिए। उसके बाद भी कोई डिवैल्यूएशन तो चलती रहती है, पाकिस्तान इंडियन की प्राइस तो कम होती है, चीज़ें भी बहुत महंगी हो रही होती हैं। तो आपको ये भी नहीं पता कि 5 साल के बाद मेरी ये जो 1 करोड़ की वैल्यू है ये शायद मेरी 80 लाख या 70 लाख के बराबर हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अभी जो करंट सिचुएशन है, मैं यही कहूँगा आप लोगों को, इस पर आप काम करें। ये जो मैंने मेथड बताया है मेरी वीडियोस में, मैंने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है कि यार आप बेटर ये होगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के अपना रिस्क मत लें,
उसी के साथ आप जॉब फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी जर्मन कंपनीज होती हैं, वो कम से कम सैलरी वाले बंदे देख रहे होते हैं। कम से कम का मतलब ये होता है कि अगर आपको वो फ्रीलांसर भी हायर करते हैं तो वो 1500-2000 यूरो तक आपको सैलरी पे करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। अभी का तो मैं इससे भी ज़्यादा होगा। अगर 2000 यूरो पे कर रहा है तो ये पाकिस्तानी आपके 6.5 लाख रुपये, इसके अलावा आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये नेट अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप उसके लिए फुल टाइम काम करते हो तो ये इससे ज़्यादा भी वो आपको पे कर सकते हैं, बोनसेस भी देते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि एटलीस्ट आप 6 लाख या इससे ऊपर आप उनके लिए एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। अगर 1 साल 6 महीने 4 महीने, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो 4 महीने 5 महीने फ्रीलांसर उन कंपनी के लिए फुल टाइम काम करते हैं, फिर वही कंपनी का जो होता है वो बोलते हैं चलो ठीक है, अब ये बंदा बिल्कुल रिलायबल है, हमारे लिए बिल्कुल सेटिस्फाई, हम इसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे। और स्पॉन्सर करने के बाद ये सीधा बंदा ब्लू कार्ड की सैलरी पे यहाँ पर आएगा। उसकी सैलरी 5000 पर मंथ ग्रॉस उसकी सैलरी बन जाती है, मिनिमम ग्रॉस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर आप आईटी से रिलेटेड हो आपकी सैलरी 55,000 से स्टार्ट होगी एंड देन आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स लेवल क्या है। तो इस पर आप जाकर ज़रूर काम करें प्लीज़। फ्रीलांसर ढूंढें। जर्मनी में बहुत सारे लोग हैं जो अभी इन हाउस काम नहीं दे रहे हैं, अभी वो ढूंढ रहे हैं कि हमें बाहर के बंदे मिल जाएं, वो भी स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से देख रहे हैं। यार मेरी कंपनी में मतलब मुझे कुछ बोल रहे थे कि यार ऐसी कोई बात चल रही थी कि यार कोई बंदा हमें फ्रीलांसर मिल जाए मनोज जो तुम्हें असिस्ट कर पाए। मैंने बोला यार ये तो चलो ठीक है, मैं ढूंढ लूँगा, कोई ऐसे बंदे ढूंढ के बता दूंगा। तो मेरी कंपनी मुझे फोर्स कर रही है कि यार कुछ ऐसे बंदे ढूंढो जिसके थ्रू हम काम ले पाएँ, लेकिन उसकी सैलरी यही होगी, यानी कि जो मैं कमा रहा हूँ उसकी तो आधी होगी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इंडियन के लिए वो उनकी जो सैलरी करंट वो जो कमा रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा ही होगी। यानी कि अगर 2 लाख कमाएं तो आपकी 6 लाख सैलरी फ्रीलांसर में आप घर पे बैठ के कमाओगे, यानी कि कोई हेडेक नहीं, ना कोई टैक्स का इशू, ना ही आपकी कोई लैंग्वेज बैरियर का इशू, क्योंकि अगर वो आपको फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। जर्मन का तो कोई बात ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप फ्रीलांसर कंपनीज को देखें। फुल टाइम जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से अभी जो करंट सैलरी चल रही है पाकिस्तान इंडिया में, वो विच इज़ कम्प्लीटली देखा जाए बहुत ही अच्छी सैलरी है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ जाएं। उन सैलरी को उन कंपनी को बोले भाई हम फ्रीलांसर काम कर लेंगे, एक बार हमें जाने दें, मतलब कुछ भी करके यार ट्राई कर लें, ठीक है। ट्राई करके आप यहाँ पर आएँ। अगर आप डिपेंड करता है, कुछ लोग बोलते हैं यार हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हमारे ये इश्यूज़ हैं, यार ये आपके अपने इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये आप अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आने के बाद क्या होगा, रिस्क लेवल आपका अपना होगा, आप अपनी प्लानिंग बैकअप रखिए आइएगा। क्योंकि जब मैं एज ए स्टडी के लिए जा रहा था तो मैं अपनी करंट कंपनी जो मैं काम करता था वो कंपनी मुझे एज ए फ्रीलांसर काम करती थी, जितना मैं पहले पेमेंट लेता था उतनी नहीं लेता था, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैं अपना यूरोप में जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल ही बोर हो जाते हो, और आपको अगर काम सही से समझ में नहीं आ रहा हो, पार्ट टाइम आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप बेटर ये होगा कि यार हम अपनी आईटी की फील्ड से अगर हम 1 साल काम छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें कि यार। तो मैंने बोला चलो आप मुझे आधी सैलरी दे दो। वो उस टाइम पे तकरीबन 2019 में वो मुझे कोई 70-80,000 मुझे वो सैलरी दे रहे थे 4 घंटे काम करने के लिए। तो मेरे लिए तो वो इनफ था, वो तकरीबन मेरा 400 यूरो बन रहा था उस टाइम। जो यूरो का रेट था वो कोई 180 PKR का कोई रेट चल रहा था, या 200 यूरो का 200 का रेट चल रहा था। तो मेरे लिए वो 400 यूरो बेस्ट थे, ठीक है। मैं उनके लिए काम कर रहा था, तो मेरे उसमें क्या था कि मेरी कोई नॉलेज ख़राब नहीं हो रही। तो बेटर ये होगा कि यार इस तरह की चीज़ें देखो, फाइंड करो। अगर एक्सपीरियंस आपके पास इतना ज़्यादा है तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट टाइम ज़ाया कर रहे हो, ट्राई करो। नहीं तो जॉब सीकर वीज़ा पे आओ, नहीं तो ब्लू कार्ड पे आ जाओ। यहाँ पर 5 साल काम करोगे ना, 5 साल यहाँ पर, फिर पाकिस्तान इंडिया दोबारा भी चले जाओगे ना, पीआर लेके, पीआर होगी तो फिर आ जा सकते हो आप ये समझ लो 5 साल वहाँ के 20 साल, यहाँ के 5 साल वहाँ के 20 साल आप काम करो, फिर जाके आपका ये हो सकता है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 6 ईयर्स काम किया है, ठीक है। 2014 से लेके 2019 तक आई थिंक 5 to 6 ईयर्स मैंने काम किया है कंपनीज के साथ। फ्रीलांसर तो मैंने उसके साथ ही अलग से ही किया है, 4-4 घंटे मेरे फ्रीलांसर अलग, वो फ्रीलांसर को मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी 6 साल की जो मैंने सैलरी कैलकुलेट की, वो जो मैं 1 साल की अभी जो 1.5 साल से यहाँ पर कमा रहा हूँ वो बराबर ही हो गई है, ठीक है। तो यानी कि 6 साल और 1-1.5 साल यहाँ पर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर जो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अगर मैंने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम गुजार दिया ना, इंशाल्लाह मतलब मुझे कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार अब मुझे वापसी भी जाना है यहाँ से। तो बेटर ये होगा यार इसी पे आप काम करें।
ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं मोटिवेट करूं, इतने ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो यहाँ पर। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑन एवरेज सैलरी यहाँ पर 60,000 50 प्लस सैलरी आपको मिलेगी। ऑन एवरेज सैलरी आपकी इतनी होगी। ऑन एवरेज आप अच्छे खासे सेव कर सकते हो। अगर 50,000 आपकी सैलरी बन रही है और आपके बच्चे हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और डिपेंड करता है आप सिटी किसी बर्लिन में नहीं आते हो या कोई छोटा सिटी में जा, छोटे सिटी बहुत हैं यहाँ पर जहाँ पर अपार्टमेंट की रेंट बहुत कम होती है। जैसे मैं बर्लिन में रहता हूँ, मेरा जो अपार्टमेंट उसकी रेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी छोटी सिटी में भी जाके काम कर सकते हैं ऐसे रिमोटली भी। यहाँ पर कुछ 60% ऐसी कंपनीज हैं जो जर्मनी में तो बुलाती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि चलो आप जर्मनी में बैठ के रिमोटली कर लो हमारे काम। तो वो डजंट मैटर कि आप रिमोटली कर रहे हो तो जर्मनी में हो, तो आप किसी और सिटी में भी जाके उनके लिए रिमोटली कर सकते हो। फिर वो एक मंथ में कोई एक मीटिंग रख लेते हैं, या डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी सिचुएशन चल रही है। तो बेटर ये होगा कि यार ट्राई करें। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे से पर्सनली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जो भी आपको जिस तरह भी आपको कोई हेल्प चाहिए, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि भाई हम 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ यार, ये मनोज भाई ऐसे बोल रहा है, ये बंदा ऐसे बोल रहा है, वो बंदा ये बोल रहा है, यार मैं क्या करूँ। मेरी 3 लाख रुपए यहाँ पर पाकिस्तान सैलरी है, मैं कोई 36,000 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहा हूँ। और भाई एट द एंड आप बचा कितने रहे हो, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपकी यहाँ पर वर्थ है 14 लाख रुपए की। 12 से 14 लाख रुपए की आपकी यहाँ पर वर्थ है। 5 गुना 4 गुना आपकी सैलरी यहाँ पर वर्थ है आपकी। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को किस तरह एडजस्ट करते हो, किस तरह यहाँ पर आप लेके आ सकते हो। ये था आज की वीडियो। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी अगर आपको कुछ और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपके वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।